कि अभी भी लोगों को भ्रम होता है कि केमिकल इंजीनियरिंग का मतलब होता है केमिस्ट। तो सर केमिकल इंजीनियरिंग में या केमिस्ट्री कितनी होती है? आजकल मैं बच्चों को देखता हूँ कि जैसे नए जनरेशन में बच्चे में पेशेंस नहीं है, उनको लगता है अरे मुझे ये नहीं मिला तो पता नहीं घबरा जाते हैं। बट हमारे टाइम में क्या था कि ऐसा नहीं था, हम लोग को मतलब पेशेंस बहुत था और हमें था कि जो कुछ मिल जाता था हम उसमें बहुत खुश होते थे। आज देखिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का मालिक है ना मुकेश अंबानी, वो क्या है, केमिकल इंजीनियर है। वो कोई भी इंजीनियरिंग पढ़ सकते थे। तो ये कुछ थोड़ी ऐसा है कि आपको ब्रांच ही आपको लेके जाएगा, वो तो आपके अंदर जो जज्बा है, जो जील है कि आपको कहाँ तक जाना है, वो लेके जाएगा। सर आपने केमिकल इंजीनियरिंग बाय चॉइस ली थी या फिर आपको मिल गई थी? Welcome to the 8th episode of Professors Interview Series, a series where I am interviewing professors of my college, NIT Jalandhar, to know more about engineering branches. और आज हमारे साथ हैं, ऐसे नहीं बताऊंगा, केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं और उनका इंट्रो वीडियो में देख लेना। कुछ नहीं बोलना, डायरेक्टली जंप करते हैं वीडियो पे। अभी तक मुझे मालूम था कि प्रोफेसर्स के 3 लेवल होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और फिर प्रोफेसर। ये लगता था कि प्रोफेसर फाइनल लेवल है, लेकिन जब मैं अपने डिपार्टमेंट में घूमता था तब प्रोफेसर HAG लिखा हुआ आता था, पर मेरे को समझ नहीं आता था कि HAG है क्या। लेकिन आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मिथिलेश कुमार झा सर, प्रोफेसर HAG, यानी कि प्रोफेसर से भी एक स्टेप ऊपर, और ना केवल प्रोफेसर बल्कि जॉइंट फैकल्टी सेंटर फॉर एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। एक प्रोफेसर के पास 2 डिपार्टमेंट होना, एक प्रोफेसर वैसे ही एक डिपार्टमेंट ढंग से नहीं संभाल पाते हैं, सर को 2 डिपार्टमेंट मिले हुए हैं। इसी के साथ सर डायरेक्टर भी हैं MIT बिहार के, और सर को बहुत सारे अवार्ड्स मिल रखे हैं, जैसे कि राजा राम बापू पाटिल नेशनल अवार्ड फॉर प्रॉमिसिंग इंजीनियरिंग टीचर, बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज टीचर अवार्ड फॉर पंजाब स्टेट, यंग साइंटिस्ट फेलोशिप अवार्ड, झारखंड रत्ना अवार्ड जो कि महेंद्र सिंह धोनी ने दिया था, NIT जलंधर बेस्ट टीचर अवार्ड 2021, कैमकॉन डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर अवार्ड, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर केमिकल इंजीनियर्स DRC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, शिक्षा भारती पुरस्कार, और ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स। So first of all, thank you sir for accepting the invitation and it is my honor to have you here. थैंक यू सर आप अपने बारे में बता दीजिएगा। और मेरा मैं बेसिकली रहने वाला झारखंड का हूँ, मतलब एक बहुत ही रिमोट जगह है गोड्डा झारखंड में। और उसके बाद लेकिन ज़्यादा समय मैं गया बिहार में रहा, बिहार शरीफ में, गया में। उसके बाद मुझे मौका मिला चंडीगढ़ में इंजीनियरिंग करने का, तो मैं बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग करने चंडीगढ़ आ गया था और यहाँ से मैंने केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की। उसके बाद मैं इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद है, वहाँ पे मैं चला गया, वहाँ से MTech और PhD किया पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में। उसके बाद रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज जलंधर उस समय था, तो 1991 में मैं यहाँ पे ज्वाइन किया एज ए लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड बायो इंजीनियरिंग में। बाद में डिपार्टमेंट का नाम केमिकल इंजीनियरिंग हो गया और यहाँ पे फिर मैं 32 ईयर से जो है लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर HAG, और जो आपने कहा ज्वाइंट फैकल्टी सेंटर फॉर एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, उसमें कार्यरत हूँ जो मेरा। और यहाँ पे कई एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस में भी मुझे मौका मिला और सब में मैं कोशिश किया कि अच्छे से काम कर सकूँ, जैसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट केमिकल इंजीनियरिंग का लेदर टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, सेंटर फॉर एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, डीन स्टूडेंट्स एंड एलुमनी, डीन एकेडमिक, यहाँ पे मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर भी रहा मैं, फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी था RTI का, सीनेट का मेंबर भी रहा। सर पहला क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज केमिकल इंजीनियरिंग इन लेमन टर्म्स? हाँ, केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी भी लोगों को भ्रम होता है कि केमिकल इंजीनियरिंग का मतलब होता है केमिस्ट। जब मुझे केमिकल में एडमिशन मिली थी और जब मैं जाता था अपने घर, तो हमसे लोग पूछते थे कि क्या तुम केमिस्ट बनोगे, तो मुझे बड़ा कई बार खुशी हंसी भी आती थी, बट मैं कुछ बोलता नहीं था। बट लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि केमिकल इंजीनियरिंग जो है वो एक ब्रांच है इंजीनियरिंग का, और केमिस्ट्री जो है मतलब केमिस्ट जो बोलते हैं या केमिस्ट्री एक ब्रांच है साइंस का। और केमिकल इंजीनियरिंग का बहुत ही वाइड स्कोप है, जैसे कि आप केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद आप पेट्रोलियम सेक्टर में, हाइड्रोकार्बन सेक्टर है, आपका एनर्जी सेक्टर है, फूड प्रोसेसिंग है, फार्मास्यूटिकल है, बहुत से सेक्टर है जिसमें कि आप जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और USA में कई जो विकसित देश है वहाँ पर भी केमिकल इंजीनियरिंग के बच्चों की बहुत डिमांड है और वो मतलब काफ़ी अच्छे पोजीशन पे काम करते हैं।
सर जैसे भी आपने कहा कि केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है और केमिकल ब्रांच ऑफ साइंस है, केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ साइंस है। तो ब्रांच ऑफ साइंस और ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग में डिफरेंस क्या है? मतलब ये बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा, मुझे भी नहीं मालूम है। हाँ, एक्चुअली क्या है ना, जैसे कि केमिस्ट्री में आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है, मान लीजिए, लेकिन जब इंजीनियरिंग में क्या है कि ये एप्लीकेशन है, कैसे बनाना है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपने पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा केमिस्ट्री में कि क्या रिएक्शन होता है, तो वो वहाँ पे, लेकिन अल्टीमेटली जो है रिएक्टर का डिज़ाइन, डिस्टिलेशन कॉलम का डिज़ाइन, कैसे उसको हम कन्वर्ट करेंगे प्रोसेस में, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जो चीज़ें आएगी वो फिर इंजीनियरिंग का उसमें जो है सारा आपको इनपुट चाहिए, जिससे कि आप उससे कोई यूजफुल प्रोडक्ट बना सकें, ये चीज़ें। ओके। और सर केमिकल इंजीनियरिंग में 4 साल में बच्चे कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं? इसमें देखिए, फर्स्ट ईयर में तो कॉमन कोर्स होता है हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, ह्यूमैनिटी जो है। उसके बाद हमारे जो केमिकल इंजीनियरिंग के मेन कोर्सेज हैं वो हैं केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग है, फ्लूइड फ्लो है, मैकेनिकल ऑपरेशन, फिर आपका मास ट्रांसफ़र, हमारे इसमें 2 पढ़ाते हैं हम लोग, मास ट्रांसफ़र 1, मास ट्रांसफ़र 2, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है, फिर डिफरेंट इलेक्टिव्स भी है, जैसे पेट्रोलियम है, इसमें हमारा इन्वायरमेंट पढ़ाते हैं, और केमिकल प्रोसेस इकोनॉमिक्स, इस तरह से कई कोर्सेज हैं जो बच्चे पढ़ते हैं। और आजकल काफ़ी हम लोग मॉडलिंग सिमुलेशन पे ध्यान दे रहे हैं, कंप्यूटर, ये सब पे, जिससे कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो कंप्यूटेशनल स्किल है वो इम्प्रूव करे, और जिसका कि आजकल डिमांड भी है मार्केट में, वो एक रिक्वायरमेंट भी है हम लोगों का। प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल भी है इसमें, इस कोर्सेज में डिफरेंट। तो सर केमिकल इंजीनियरिंग में क्या केमिस्ट्री कितनी होती है? नहीं, एक्चुअली पहले जब हम लोग पढ़ते थे तब केमिस्ट्री की इनपुट ज़्यादा थी, क्योंकि उस समय क्या था कि जो टीचर थे, ज़्यादा केमिस्ट्री के टीचर ही केमिकल इंजीनियरिंग में थे। अगर आप देखें ना हिंदुस्तान में कि जो केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट स्टार्ट हुए, उसमें हमारे पास टीचर नहीं थे केमिकल इंजीनियरिंग का, तो केमिस्ट्री के जो टीचर थे वही सब ज़्यादा, और कुछ वो ये कर लेते थे, जैसे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वाले उनको नॉलेज होता था, तो ये चलता था। तो अभी जैसे जब नए अभी जो ब्रांचेज हैं केमिकल इंजीनियरिंग का जो आजकल चल रहा है, उसमें केमिस्ट्री की जो इनपुट है वो पहले से कम हो रही है, और मतलब जितना पहले था उतना नहीं है। जैसे मुझे याद है, मैं जब चंडीगढ़ में था तो वहाँ पे हम लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकेंड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड ईयर में फिर पढ़ते थे इनऑर्गेनिक केमिकल टेक्नोलॉजी, फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ते थे केमिकल ऑर्गेनिक केमिकल टेक्नोलॉजी। इस तरह से 4 कोर्सेज मुझे याद है पढ़ते थे, और बाद में भी कुछ कोर्सेज होते थे हमारे उसमें इलेक्टिव वगैरह में। बट उस तरह से अगर आप देखें हमारे यहाँ पे आजकल, तो अब ये 2 कोर्सेज नॉर्मली होता है, ज़्यादा नहीं होता है। ओके। और सर जैसे अभी सोसाइटी में ऐसा हो गया है कि हर किसी को CSIT की तरफ ही जाना है, कोर इंजीनियरिंग कोई भी चूज़ नहीं करता है विलिंगली, बस वो मिल जाती है लोगों को, क्योंकि सबको लगता है कि पैसा सिर्फ CSIT में, जो कि आज की डेट में फैक्ट भी है। पर लेकिन क्या कोर इंजीनियरिंग का स्कोप नहीं है? मतलब आपका थॉट टेक क्या है इस थॉट प्रोसेस पे? देखिए, कोर इंजीनियरिंग का स्कोप तो हमेशा रहेगा। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं सिविल का, हम कहते हैं सिविल का स्कोप नहीं है, बट क्या हमें रोड नहीं चाहिए? क्या हमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए? बिल्डिंग नहीं चाहिए? उसी तरह से केमिकल इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, क्या आपको नहीं चाहिए फ्यूल, पेट्रोल नहीं चाहिए, आपका डीजल नहीं चाहिए? कहाँ से आएगा? उसके बिना क्या आप गुजारा कर सकते हैं? हम केमिकल इंजीनियरिंग के बिना तो आप गुजारा भी नहीं कर सकते, क्योंकि सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहले आपको ब्रश चाहिए, तो वो केमिकल इंजीनियर ही बनाता है, प्लास्टिक का जो भी चीज़ें हैं, और लेके, और रात में जब आप सोते हैं उस समय तक जितनी भी चीज़ें मतलब आप यूज करते हैं, उसमें केमिकल इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा इनपुट होता है। तो इसीलिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, इसका बहुत ही स्कोप हमेशा रहेगा। अब क्वेश्चन क्या है कि अचानक जो है ये IT सेक्टर का एक बूम आया, इस देश में नहीं आया बल्कि पूरे वर्ल्ड में आया है, और आज ये बात सही है कि उनके पैकेज हमसे ज़्यादा होती है, और उनके जॉब की जो पोटेंशियल है, मार्केट है, वो हमसे ज़्यादा है। इसके चलते बच्चे उसमें अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन वहाँ पे आप ये देखिए कि सम टाइम आप ऐसे भी हैं कि हायर कर लेते हैं, हायर थ्रो भी करते हैं, क्योंकि उनके मार्केट बहुत फ्लक्चुएट होते हैं। और कम से कम हम लोगों का जो एक है, केमिकल का है, सिविल का है, मैकेनिकल का, इनका अपना एक मार्केट है, और ये सब दिन रहेगा। इसीलिए हमें इसका कोई ख़तरा नहीं है, और अभी भी बहुत से बच्चे जो है बाय चॉइस केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ने आते हैं। ऐसा नहीं है कि सबको ऐसा मिला, तो ऐसा नहीं है। सर आपने केमिकल इंजीनियरिंग बाय चॉइस ली थी या फिर आपको मिल गई थी? हाँ, मेरे टाइम की बात कुछ और है। एक्चुअली मैं जिस उस समय की बात है कि उसमें हमें पता नहीं था कि केमिकल इंजीनियरिंग क्या होती है। तो हम लोग छोटे शहर में रहते थे उस समय,
तो देखते थे कि वो जीप पे जो है हमारे सिविल इंजीनियर साहब, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, एसडीओ साहब घूमते थे। तो हम उनको बड़ा मतलब बड़े ये देखते थे, मतलब जो है ना कि अरे हम भी कभी सिविल इंजीनियर बनेंगे, एसडीओ बन जाएँ, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर बन जाएँ। वो हमारा सपना होता था, मतलब क्योंकि उसमें हमने देखा नहीं था ना कि मार्केट बाकी चीज़ें क्या है नहीं। और मैं ट्राई भी किया उसके लिए, इवन ही पे NIT कालीकट में भी मुझे एडमिशन मिल रहा था, बट इलेक्ट्रिकल मिला, सिविल नहीं मिला, तो मैं वहाँ नहीं गया। फिर मैं केमिकल इंजीनियरिंग में आया था। और केमिकल इंजीनियरिंग का मुझे बहुत ही कम नॉलेज था, क्योंकि सिर्फ इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया और पढ़ना था। फिर घर में बातें होती है कि अरे हमारे कोई रिश्तेदार हैं वो केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ा है उन्होंने, तो वो वहाँ से वो टीचिंग जॉब में थे BIT सिंदरी में। तो लगा कि नहीं चलो, अब एक हमारे रिलेटिव थे, उन्होंने भी केमिकल इंजीनियरिंग किया था और वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। तो इस तरह से थोड़ा बहुत होता है कि चलो केमिकल इंजीनियरिंग भी कोई एक ब्रांच है और हमारे कुछ रिलेटिव पढ़े हैं तो कुछ ना कुछ ये भी कर लेगा। उस मतलब कि वो एक ऐसा दौर था कि उस दौर में हमने तो उसको लिया और उसको पढ़ा। बहुत ज़्यादा हमें उसके बारे में नहीं थी। तो सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है अब तक का? हाँ, एक्सपीरियंस जो ये रहा कि मुझे केमिकल इंजीनियरिंग से जितना मिला हो सकता था मुझे उतना सिविल इंजीनियरिंग से नहीं मिलता। क्योंकि देखिए केमिकल इंजीनियरिंग में मैं पहले BTech करने के बाद MTech भी किया, PhD भी किया और यहाँ तक प्रोफेसर HAG 2 जगह हमें मौका मिला डायरेक्टर का काम करने का भी इंस्टीट्यूशन में। इसके अलावा आप देखिए कि जो हमारी संस्था है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियर, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था 2021 में। और बहुत ही मतलब इसमें मुझे काम करने का मौका मिला। इवन ही उतना काम मैं उधर एज ए सिविल इंजीनियर नहीं कर पाता। और जितना मुझे, मैं ये कह सकता हूँ कि जितना मुझे केमिकल इंजीनियरिंग ने दिया उतना मुझे हो सकता है सिविल इंजीनियरिंग नहीं दे पाता। अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग बनता, हो सकता है मैं वहाँ पे एक्जीक्यूटिव इंजीनियर बन के रिटायर कर जाता। जो हमारे दोस्त हैं या जो लोग उस समय चले गए सिविल इंजीनियरिंग में, मेरे साथ के दोस्त, तो वो लोग कोई सुपरिटेंडिंग इंजीनियर तक भी बहुत लोग नहीं पहुँच पाए, मतलब एक्जीक्यूटिव इंजीनियर तक ही रिटायर कर गए। मतलब वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा नहीं था, बहुत ये था। उनके जॉब का पोटेंशियल ये सब मैं जब कंपेयर करता हूँ तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं केमिकल इंजीनियरिंग जो है मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा। और मेरे लिए अच्छा नहीं रहा, बाद में मैंने बच्चों को भी ये किया कि भाई नहीं, आप भी केमिकल इंजीनियर पढ़ो। तो मेरा बेटी जो है वो भी केमिकल इंजीनियरिंग है, वो भी BTech की, MTech की है, अभी PhD कर रही है कनाडा में, अभी उसका होने वाला है। तो बच्चे भी जो है हमारे, मेरी इच्छा थी कि एक बच्चा मेरा जो है वो मेरे फील्ड में रहे, तो मेरी बेटी उसमें आ गई है। तो बहुत बार हमें लगता है कि हमारे साथ जो ये रहा है जैसा हमने सोचा वैसा नहीं हुआ, मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ जरूर, क्योंकि वही कह रहे हैं, कई बार होता है ना कि हम लोग को लगता है कि अरे मतलब आजकल मैं बच्चों को देखता हूँ कि जैसे नए जनरेशन में बच्चे में पेशेंस नहीं है, हमको लगता है अरे मुझे ये नहीं मिला तो पता नहीं घबरा जाते हैं। बट हमारे टाइम में क्या था कि ऐसा नहीं था, हम लोग को मतलब पेशेंस बहुत था और हमें था कि जो कुछ मिल जाता था हम बहुत खुश होते थे, क्योंकि हमारे जीवन में उतनी चीज़ें हमने देखा नहीं था। मतलब मैं कभी किसी IAS अफसर से बात नहीं किया होगा, दूर से देखते थे तो लगता था पता नहीं कितना बड़ा ये चीज़ है। कभी किसी ऐसा नहीं था, मतलब चीज़ों ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है हम मतलब बातें करते थे। और हमारे पास कोई इतना वो नहीं था, लोगों से अच्छे बड़े लोगों से मिलने का मौका नहीं मिलता था हम लोगों को अपने टाइम में। और बस स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन फोकस रहते थे, पढ़ते रहते थे। जब हमारे सपने भी बहुत छोटे होते थे, हमें कुछ इतना बड़ा सपना भी नहीं सोचते थे कि हमें ये मिल जाए, हम ये कर लें वो कर लें। मतलब हम उस ज़माने में तो ऐसे ही चलता था, साइकिल हमें मिल जाती थी, बार मिल गई तो वो भी बहुत बड़ी बात थी। और हमारे जैसे पिताजी बोलते थे अरे तुम मैट्रिक बच्चा से पास करो तो तुमको हम ये दे देंगे वो दे देंगे, तो हमें मतलब उसमें ही हमें बहुत खुशी होती थी। सर तो स्कोप क्या है आगे केमिकल इंजीनियरिंग का, स्कोप एंड फ्यूचर इंडिया में? नहीं, स्कोप तो अच्छा चल रहा है। अभी जैसे है ना, बताया जैसे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, मान लीजिए आपका रिफाइनरी है, पेट्रोकेमिकल है, प्लास्टिक है, फूड प्रोसेसिंग है आपका, तो हर जगह तो इसमें केमिकल इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट है ही। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री देखिए आज ग्लोबल बनने वाला है, मतलब इंडिया कुछ दिनों में आपने पीछे देखा ही ड्यूरिंग कोविड में भी किस तरह से भारत ने काम किया। तो आने आपका जैसे कि अभी क्या होता है, सारे जो हमारे केमिकल्स हैं वो सब बाहर से आते हैं, तो हम लोग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन केमिकल जो है उसमें भी जा रहे हैं। सरकार अभी हर तरह से मतलब कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं जो हम बाहर से लेते थे वो हम खुद बनाएं। मेक इन इंडिया जो कंसेप्ट है, मेड इन इंडिया जो कंसेप्ट है, ये सब कंसेप्ट अभी बहुत ही आने वाले समय में देश को बहुत आगे लेके जाएगा। और देश का फ्यूचर जो है बहुत ही भविष्य जो है बहुत ही मतलब अच्छा है। देखिए मैं दूसरे देश भी गया हूँ, मैं अमेरिका में मेरा बेटा रहता है तो मुझे पता है वहाँ के अमेरिका के बारे में भी। मैं कनाडा भी गया हूँ, ऑस्ट्रेलिया भी गया हूँ, बहुत से देश
देखा हूँ। लेकिन इंडिया की जो खासियत है, इंडिया की जो पोटेंशियल है, इंडिया का जो लाइफ है, जो हमारी वैल्यूज है, जिस तरह से हमारे यहाँ पे वो चीज़ आपको वहाँ नहीं मिलेगी दूसरे देशों में। आप जैसे कि मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ कि आप ठीक है वहाँ काम करके पैसे कमा सकते हैं, बट एक लाइफ जो होती है सोशल लाइफ आपका, उस तरह से वहाँ पे कई चीज़ें कई शहरों में नहीं मिलेगा। कुछ शहरों में अभी हो रहा है, डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। और इसीलिए मैंने क्या किया अभी पीछे कि जब मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियर का प्रेसिडेंट था, तो मैंने कहा कि पहले क्या होता था कि इंडिया में उसका सेंटर खुलते थे, रीजनल सेंटर। तो हमने उसका पहला बार संविधान में संशोधन करके कनाडा में रीजनल सेंटर खोला। मैं चाहता हूं कि कनाडा में जो भारत के लोग हैं या जो कनाडा के लोग भी हैं उसके मेंबर बने, आपस में मिले जुले, बैठें, कुछ सेमिनार सिम्पोजियम ये करके एक अच्छा लाइफ लीड करें, मतलब आप, और हमारे देश को भी जो है हमें मदद करें। और उसका बहुत अच्छा परिणाम आया। लास्ट ईयर जो है उनका जो कनाडियन सोसाइटी ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग का जो एनुअल कॉन्फ्रेंस होता है वो कैलगरी में हुआ, और वहाँ पे उन्होंने हमारे IICT के साथ भी ज्वाइंट सेशन रखा था, जिसमें कि कुछ लोग यहाँ से गए थे इंडिया से। इस बार भी टोरंटो में हो रहा है, वहाँ पर फिर IICT का ज्वाइंट सेशन है, लोग जा रहे हैं। तो पहले क्या होता था कि ये सब चीज़ें इंडिया में होती थी कि भाई इंडिया में उनका ज्वाइंट सेशन हो रहा है, आज उनके देश में एक IICT का ज्वाइंट सेशन हो रहा है। मतलब कि वो भी जो है भारत को एक दूसरे दृष्टि से देख रहे हैं। उनको भी लग रहा है कि भाई वो भारत अब नहीं है जो भारत पहले था, और हमारी इज्जत, मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई है हमारे, मतलब। और ये सब कुछ हमारे बच्चे जो वहाँ गए और जाके उन्होंने मेहनत किया, मेहनत करने के बाद एक अच्छा उन्होंने इम्प्रेशन दिया कि अपने, मतलब कि किस तरह से मतलब वो काम कर सकते हैं मेहनत से, और उसके चलते जो है उसकी बहुत छवि भारत की बहुत ही अच्छी बनी बाहर में। अब जैसे सर मेक इन इंडिया चल रहा है, तो इससे केमिकल इंजीनियरिंग में स्टार्टअप्स भी प्रमोट हो रहे होंगे, तो स्टार्टअप्स का क्या स्कोप है? अगर कोई बच्चा देख रहा है तो उसको वो कैसे इधर बढ़ सकता है आगे? स्टार्टअप्स के बारे में कैसे सोच सकता है केमिकल इंजीनियरिंग में? नहीं, स्टार्टअप्स तो का तो है ही डिफरेंट, जब वो ले सकता है, जैसे होता है ना, आपका कुछ भी नया चीज़ ये कर सकता है। आजकल तो बहुत ज़्यादा ये है कि आप केमिकल इंडस्ट्री में देख लीजिए, तो केमिकल इंडस्ट्री पहले वाली इंडस्ट्री तो नहीं रही, सारा इंडस्ट्री अब मॉडर्नाइज हो गया। अगर आप जाएंगे प्लांट में, वहाँ कोई नहीं मिलेगा, सारा कुछ कंट्रोल रूम में बैठ के जो है लोग कंट्रोल करते हैं। तो उसमें बहुत से स्कोप हैं, किसी न किसी एरिया में आप स्टार्टअप सोच सकते हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट करके आप उसको कोशिश कर सकते हैं, मतलब आगे आने वाले जो समय में। और सेकंड मैंने बोला था कि आपको कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन या बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में कि आप थोड़ा ये करके कि कैसे बना सकते हैं हम लोग, वो भी हो सकती है यहाँ पे। आप ये देखिए, जब जलंधर में लेदर इंडस्ट्री बहुत है, लेदर केमिकल्स जो है सब बाहर से आता है, तो उसका भी अब हम कर सकते हैं कि खुद डेवलप करें, कुछ छोटे छोटे प्लांट लगाएं, हम अगर बनाएंगे, प्रोडक्शन करेंगे तो है ही, उसका अच्छा स्कोप है। और सर करियर अपॉर्चुनिटीज़, करियर पाथ्स क्या खुल जाते हैं केमिकल इंजीनियरिंग के बाद? करियर तो यही है, अगर आप चाहते हैं हायर स्टडी करना तो एमटेक करें, पीएचडी करें, वो सब एक तो वो है। आप साइंटिस्ट बन सकते हैं CSIR लैब में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज है वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। फिर आप क्या, इसके अलावा जो है जो आपने कहा कि स्टार्टअप, ये सब भी आजकल एक काफ़ी अच्छा ये हो गया है, काफ़ी बच्चे उसमें भी अब जा रहे हैं। तो ये सब डिफरेंट टाइप के हैं अगर अपॉर्चुनिटीज़ में। दूसरा क्या है कि ग्लोबल अपॉर्चुनिटी भी बहुत है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में देखिए कि कई देशों में मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा स्कोप है हमारे बच्चों का, क्योंकि वहाँ पे कई बार क्या होता है कि कुछ ब्रांच में बच्चे नहीं पढ़ते हैं इस इन्वायरमेंट में, या कई जगह लेदर टेक्नोलॉजी है मान लीजिए, और लेदर टेक्नोलॉजी का ड्यू टू पॉल्यूशन जो इफ्लुएंट का प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे इतनी डेवलप नहीं कर रहे हैं। दूसरे देशों में रिफाइनरी ज़्यादा नहीं लग रही है अब मान लीजिए उस तरह से। तो हमारे जो है इंडिया में ज़्यादा उसका स्कोप बढ़ रहा है, क्योंकि उनको क्या है कि उनके पास पैसा है, वो चाहते हैं कि हम ये लोग बनाएं और मतलब यहाँ पे रिफाइनरी प्रोडक्ट हो, हम उसको परचेज कर लें सीधे ही करके। तो इस तरह से स्कोप तो बढ़ ही रहा है। और सर एक हायर स्टडी की इम्पोर्टेंस कितनी है? नहीं, ये तो देखिए, ये देखना है ना कि आप क्या चाहते हैं। जैसे कि आपको डिसाइड करना है कि भाई आपको कैरियर में कहाँ तक जाना चाहते हैं। मान लीजिए होता क्या है कि एक बच्चा है, वो सोचता है कि मैं किसी कंपनी का चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर बनूं। अब हमारे बच्चे देखिए, इंडिया के बच्चे से ज़्यादा के आप दूसरे देशों में कितने, सब कई पब्लिक सेक्टर्स के वहाँ पे जो है सबके CEO बने, मतलब खासकर IT सेक्टर में कि मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे। तो ये तो है ही, बच्चे अगर जो है मतलब ये कर सकते हैं। और सर दूसरा प्लेसमेंट्स इन केमिकल इंजीनियरिंग? नहीं, प्लेसमेंट क्या तो बताया ना, जैसे पब्लिक सेक्टर्स है उसके लिए बच्चों को आपको गेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल गेट के बेसिस पे भी जो है प्लेसमेंट हो रही है जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं पब्लिक सेक्टर में। तो उसके लिए जो बच्चे हैं वो फोकस होते हैं, वो गेट कर लेते हैं। दूसरा क्या है कि अगर गेट नहीं करना है, मतलब मान लीजिए
तो फिर दूसरा जो है आपके पास ये है कि प्राइवेट सेक्टर में आप जा सकते हैं और हाईयर स्टडी कर सकते हैं। तो जैसे CSIT में प्लेसमेंट में पैकेज ज़्यादा होते हैं, केमिकल में एवरेज पैकेज कितना होता है? एवरेज पैकेज तो इसमें मतलब ये डिपेंड करता है ना, अगर मान लीजिए पब्लिक सेक्टर है तो ज़्यादा, यहाँ भी ज़्यादा होगा। पब्लिक सेक्टर में तो उनसे ज़्यादा होता है जो IIT CSE के हैं, ठीक है वहाँ। और ठीक है, उससे कुछ कंपनी है, मान लीजिए आपसे गूगल है, कुछ है, इनके बहुत ज़्यादा होते हैं, बट वो बहुत कम हायर करते हैं ना, वो ऐसा तो है नहीं, दे आर नॉट मास रिक्रूटर। वो तो आपको पता है जो मास रिक्रूटर जितने भी कंपनी है वो उनका बहुत पैकेज नहीं है, 6 लाख है, 8 लाख है, इसी तरह से है, 10 लाख है। तो उतना तो हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर को मिलता ही है। और बाकी को भी जो है मतलब कि वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर में कि किस तरह की कंपनी है, तो मैं स्पेसिफिक नहीं बोल सकता हूँ कि उसको लेकिन ये है कि 6 लाख है, 8 लाख है, जो भी है, अब कौन सी कंपनी है उसके बेसिस पे होती है, बट जॉब मिलता है बच्चों को। सर जैसे अब आज की डेट में 12th के बाद बच्चे कंफ्यूज हैं, मतलब उन्हें मालूम ही नहीं है कि क्या करें आगे, आप उन्हें क्या एडवाइस या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें। सबसे पहले तो बच्चे पेरेंट्स को ये पता नहीं होता कि कौन सा ब्रांच अच्छा है, नंबर 1, या कौन सा कॉलेज अच्छा है, वो बड़े परेशान रहते हैं। तो आपको ज़्यादा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही देखिए, कंप्यूटर पर देखिए, NIRF रैंकिंग होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, उससे आप देख लीजिए कि उस इंस्टीट्यूट को क्या क्या रैंक मिला है, तो उससे पता चल जाएगा आपको कि भाई वो इंस्टीट्यूट कहाँ स्टैंड करता है। सेकंड, ब्रांच कौन सा अच्छा है नहीं है मान लीजिए, तो या कौन सा ब्रांच कहाँ का अच्छा है, तो उसके लिए भी आजकल होता है NBA बोलते हैं हम लोग, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन, उसका क्या है कि वो NBA एक्रीडिटेड है या नहीं है, उससे देख लीजिए तो पता चल जाएगा आपको। तीसरी जो बातें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बच्चा चाहता क्या है, क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स जो है वो अपनी जो है ना उनकी महत्वाकांक्षा या उनकी अपने वो चाहते हैं बच्चा पूरा करे, जब वो नहीं कर पाए तो लगता है कि मेरा बेटा करेगा। तो आप अपने आप को वहाँ से हटा दीजिए, आप बच्चे से पूछिए कि भाई तुम क्या चाहते हो, और जो भी बच्चा सोचता है चाहता है आप वो ब्रांच उसको पढ़ने दीजिए। देखिए हम लोग भी क्या था कि ठीक है मैं सिविल इंजीनियरिंग सोचता था कि मुझे मिले, नहीं मिला, केमिकल इंजीनियरिंग में आए, बट बाद में मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे केमिकल इंजीनियरिंग में क्यों आ गया, क्योंकि फिर मुझे केमिकल इंजीनियरिंग से एक एफेक्शन कहते हैं ना, लगाव, वो हो गया। मतलब जो है तो जो भी काम आप करें मन लगा के करें, लगे कि नहीं ये अब ये हमारा ये है। अगर लगेगा नहीं हम कहाँ फंस गए तो पूरी जीवन भर भी जो आप परेशान रहेंगे, तो उसको आप ओन करें पहले, और ओन करने के बाद ही जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। तो उस तरह से जो है पेरेंट्स को तो यही चाहिए कि भाई बच्चे का जो चॉइस है, बच्चे की जो अंदर है कि क्या करना है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें, और कहाँ जाना है उसके लिए संस्थान किस तरह का अच्छा है ख़राब है, उसके लिए 2 चीज़ बताए मैंने, NIRF रैंकिंग और दूसरा NBA एक्रेडिटेशन, इस दोनों को ध्यान दें तो मुझे लगता है कि एक अच्छा सिलेक्शन बच्चा कर सकते हैं या पेरेंट्स भी कर सकते हैं। सर किस तरह के बच्चे को केमिकल इंजीनियरिंग चूज़ करनी चाहिए? नहीं किस तरह का, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ये है ना, इसका तो जवाब देना मुश्किल है कि ये तो अब बच्चे के ऊपर है ना। ये तो कौन बच्चा चाहेगा कि जैसे मैं चंडीगढ़ में पढ़ता था, वहाँ पे कई ऐसे बच्चे आते थे, जैसे मैं तो पहले ही एक्सेप्ट करता हूँ ना, लेकिन कई ऐसे बच्चे भी आए जो कि पूरे के पूरे उनको हर ब्रांच मिल रहा था और वो केमिकल इंजीनियरिंग ही पढ़ने के लिए आए, बॉम्बे से पढ़ने के लिए बच्चे आए, या पंजाब का सबसे टॉप बच्चा था केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ने आया। कि क्यों? क्योंकि उनका था कि हमको मेरी इंडस्ट्री है फादर की, मुझे चलाना है वो इंडस्ट्री। कई ऐसे बच्चे भी थे कि उनके लिए सारे ब्रांच बेकार थे, सिर्फ केमिकल ही अच्छा था। तो ये तो डिपेंड करता है कि बच्चा चाहता क्या है, बच्चे के अंदर क्या है। आज देखिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का मालिक है ना मुकेश अंबानी, वो क्या है, केमिकल इंजीनियर है। वो कोई भी इंजीनियरिंग पढ़ सकते थे, ऐसा तो नहीं है। उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ा ही नहीं, रिलायंस को देखिए पूरे वर्ल्ड लेवल पे बनाया, कितना बड़ा किया। तो ये तो हमारे सामने उदाहरण है यहाँ पे। उनके पिताजी धीरू भाई अंबानी थे, कितना सिंपल एक वो पेट्रोल पंप में बेचारे थे, स्कूल के टीचर, पेट्रोल पंप में काम करने वाले आदमी, और वहाँ से उन्होंने जर्नी स्टार्ट की और कहाँ से कहाँ चले गए। तो केमिकल इंजीनियरिंग में भी यही है कि आपका स्काई इज़ द लिमिट, आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी ऊंचाई तक आप पहुँच सकते हैं। इस ब्रांच में वो पोटेंशियल है कि आपको। सर ये हर ब्रांच में है ना यार, चलो हर ब्रांच तो हर ब्रांच में ही, हाँ नेचुरली ये तो हर ब्रांच में है कि आप कहाँ तक जा सकते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, वो तो है। बट केमिकल इंजीनियरिंग भी मैं बता रहा हूँ कि केमिकल इंजीनियरिंग में भी स्कोप बहुत है, कोई ऐसा ही नहीं है कि स्कोप की कमी है। और सर जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सोच रहे थे कि उन्हें CSIT ही लेनी है, पर लेकिन उन्हें मिल नहीं पाएगी, और वो सोच रहे हैं कि अब तो मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया, ख़राब सा हो गया, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें तो मैं यही कहूँगा कि मेरे साथ भी यही हुआ था कि मैं भी सोचता था कि मुझे सिविल मिले, नहीं मिला, केमिकल में हम आए, ठीक है ना। बट ऐसा कुछ नहीं है, जब आए तो फिर आ गए,
उसके बाद तो पीछे मुड़ के नहीं देखा ना मैंने सिविल को। और केमिकल में ही मुझे जो है, केमिकल ने मुझे सब कुछ दिया जो हो सकता था, मुझे सिविल नहीं देती। तो आपके साथ ही मैं यही कहूँगा जो कि इसमें घबराने की बात नहीं है। जो ही ब्रांच मिलता है आप पढ़िए, सब ब्रांच अच्छा है। देखिए लोग संस्कृत पढ़ के भी बहुत आगे बढ़े हैं। मैं देखा हूँ ना, कई बार हिंदी पढ़ के, अंग्रेजी पढ़ के भी लोग जो है बहुत बड़ी ऊंचाई तक पहुँचे हैं, मतलब बहुत बड़े विद्वान बने हैं, पद्मश्री मिला है उनको, पद्म भूषण मिल रहा है। तो ये कुछ थोड़ी ऐसा है कि आपको ब्रांच ही आपको लेके जाएगा। वो तो आपके अंदर जो जज्बा है, जो जील है कि आपको कहाँ तक जाना है, वो लेके जाएगा। ब्रांच जो है ना, वो तो एक ये जस्ट एक माध्यम है, कुछ तो पढ़ना ही है आपको। तो इसीलिए उसके लिए घबराने की बात नहीं होती है, ना सोचने की बात होती है। मैं देखा हूँ कई बार बच्चों को लगता है अरे मैं ये पढ़ता तो ये हो जाता, वो पढ़ता तो मैं ये हो जाता। वो कई बार मन नहीं मिला, पढ़ लिया पिताजी के कहने पे, तो पिताजी को कोसते रहते हैं कि आपने जो है ना, मैं आपके चलते मैं ये ब्रांच पढ़ा हूँ। बट मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूँ कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि आप जब आप उस ब्रांच में पढ़ रहे हो, आप उसको ओन करो, और ओन करने के साथ साथ जो है आप देखो आप बहुत ऊंचाई तक पहुँचोगे। मेनली बच्चों को अपने डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि वो अपने कि मैंने डिसीजन लिया था तो मैं ही आ रहा हूँ। हाँ, किसी के कहने पे नहीं आ रहा हूँ। नहीं। और एक बार डिसीजन लेने के बाद पीछे ना मुड़े। वो डिसीजन जब ले लिया, मान लीजिए जो भी हो, देखिए डिसीजन लेने के पहले कई बार हम होता है कि हम घर में भी, हमें देखता हूँ ना कई IAS अफसर के जो बनते हैं बच्चे, तो उनका आता है इंटरव्यू आता है, तो उस इंटरव्यू बोलते हैं मेरे बाबा का इच्छा था कि तुम IAS बनो, इसलिए मैं IAS बना। तो मुझे इस समझ में नहीं आता है, भाई बाबा की इच्छा थी वो तो ठीक है, बट आपकी भी इच्छा तो होगी ना। आप ये बोलो ना कि हाँ मेरी भी इच्छा थी, है ना। वो नाम लेते हैं मेरे पापा की इच्छा थी, उनका सपना था, मेरी मम्मी की सपना थी, सबका सपना था, बट सपना तो आपने पूरा किया। आप अब ये बोलो कि ये मेरा भी सपना था, ठीक है, उनका था लेकिन उसको मैंने अडॉप्ट किया, है ना। तो आप एक बार अडॉप्ट कर लिए तो उसको फिर अपने साथ रखो और आगे बढ़ो। तो कोई जिस तरह से भी आप जिस ब्रांच में जाते हो, हर ब्रांच अच्छा है, और हर ब्रांच में जाके आप मेहनत करके जो है आप किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक। आपके इससे बहुत नॉलेज मिलेगी बच्चों को, क्योंकि आप इसमें ही रहे हैं। 30 कुछ ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस आपका केमिकल में रहा है। आप फाइनली अब कुछ बताना चाहें, केमिकल इंजीनियरिंग को सम अप करना चाहें तो? हाँ, नहीं, केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में तो मैं यही कह सकता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा ब्रांच है, बहुत ही पोटेंशियल है, इसमें बहुत कुछ करने के लिए है, इसके बहुत एरिया है, इसके बहुत से मतलब एलाइड इंडस्ट्रीज इसमें हैं, बहुत ज़्यादा है। और आज जिनको केमिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है इंडिया में, बाहर में बच्चे को, वो इसको लेते हैं और बहुत आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बहुत ही पोटेंशियल है। और आप देखिए कि इतनी मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, आपका हर जगह हमारे इंडियन के जो बच्चे हैं वो जाके वहाँ बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा ब्रांच है, और इसीलिए मैं हाईली स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मैंने ही पढ़ा, मेरे सेकेंड जनरेशन जो बच्चे हैं वो उसने भी केमिकल इंजीनियरिंग को लिया। तो इससे ज़्यादा क्या, अदरवाइज़ क्या होता है कई बार कि मैं केमिकल इंजीनियर लिया, उसकी खूब बड़ाई करता हूँ, लेकिन मैं बेटा को बनाता कंप्यूटर इंजीनियर। नॉर्मली यही होता है, मैं देखा हूँ कई बार। तो मेरे साथ ऐसा नहीं है कि मैंने मोटिवेट किया अपने बच्चों को, और मेरे बच्चे भी केमिकल इंजीनियरिंग में आए और अच्छा कर रहे हैं, बहुत आगे मतलब जो है। तो इसीलिए मैं आप सबको ही कहूँगा कि केमिकल इंजीनियरिंग में अच्छा स्कोप है, आप आइए और इस पर आगे बढ़िए। थैंक यू सर। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर।